आइए सभी अपने चित्त को श्री गोविंद के चरणों में लगावे और श्री महारास लीला के प्रसंग की ओर बढ़े। रास पंचाध्यायी को प्रारंभ करें। रास पंचाध्यायी का जो प्रथम श्लोक है, उस प्रथम श्लोक से पहले लिखा गया है पुरानी पुस्तकों में, जो पहले भागवत आती थी, जो भागवत की पहले पोथी आती थी, उसमें लिखा है श्री वादराणी उवाच, श्री वादराणी उवाच। वादराणी, वादरायण भगवान के सुपुत्र। वादरायण वेद व्यास जी महाराज को कहते हैं और वो व्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं। वादरायणी उनका नाम है। वादरायणी, यहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका एक बहुत अच्छा भाव है। उस भाव को समझना बहुत जरूरी है कि रास पंचाध्यायी में जो भी व्यक्ति प्रवेश करे वो गोपी भाव की चूनर ओढ़े, वो गोपी बनकर प्रवेश करे। जो भी रास पंचाध्यायी के विषय में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को गोपी समझे, सखी भाव लेकर आवे। और अगर सखी भाव आपके हृदय में नहीं है तो मैं कह सकता हूं कि आप इसके अधिकारी नहीं हैं। सखी भाव होगा तो ही आप इसके अधिकारी हो सकेंगे, अतएव नहीं। मैं देखता हूं काफी लोग मेरे प्यारे श्याम सुंदर के लिए न जाने क्या क्या बातें करते हैं। वजह एक है, और वो वजह बड़ी विचित्र है, क्योंकि हमारी जो नजरें हैं ना जी, नजरें, वो नजरें सुंदर नहीं हैं। हमारा जो देखने का नजरिया है वो सुंदर नहीं। और जब हमारा देखने का नजरिया ही सुंदर नहीं होगा तो हमें सुंदर दिखेगा क्या? क्या दिखेगा बोलिए? प्रत्येक जीव जिसमें अच्छाई भी है और जिसमें बुराई भी है, दोनों बराबर बराबर भगवान ने भेजी थी। 50-50% अच्छाई भी भेजी और बुराई भी भेजी। अब तेरे ऊपर डिपेंड है कि तू अच्छाई को ज्यादा लेता है या बुराई को ज्यादा लेता है। तू चाहे तो अच्छाई को 50 से 90 कर दे, 90 से ज्यादा लेवल नहीं होता है कभी। समझ में आया कि नहीं? 90 से ज्यादा लेवल नहीं होता। बोले क्यों? बोले बहुत बड़ा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का जीव हो, बहुत बड़ा, जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, जिनको हम महाज्ञानी कहते हैं, जिनको हम महाभक्त कहते हैं, वो 90 पे पहुंचते हैं। क्रिकेट का एक वर्ड है 90 नर्वस। जो सेंचुरी मारने जाते हैं, कई लोग ऐसे प्लेयर होते हैं जो 90 पर 90 रन पर पहुंचकर वो आउट हो जाते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं, 100 कंप्लीट नहीं कर पाते। वो तो एक क्रिकेट का वर्ड है, लेकिन मैं अगर एक बात कहूं कि ये सच है, प्रत्येक जीव 100 नहीं पार कर सकता। जो लेवल है वो 90 तक सीमित है, प्रत्येक जीव का। बहुत बड़े बड़े भक्तों की बात कर रहा हूं। बोले 100% कौन है फिर? बोले सिर्फ एक, वही लीलामय है, वही करुणामय है, वही दयालु है, वही कृपालु है, वही दीन बंधु है, वही भक्त वत्सल है, वही कृष्ण है। उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को घनश्याम कहते हैं, उन्हीं को अनेक अनेक रूपों से हम लोग जानते हैं, अनेक नामों से हम उनको जानते हैं सब।
और जब अनेक नामों से उनको जान है, बाकी के सब 90। और सभी लोग ये निश्चित बात समझ लेना, अब हमारे ऊपर है कि हम जगह क्या पाते हैं, सच अच्छाई को या बुराई को, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। कोई कुछ जगह लेता है, कोई कुछ जगह लेता है। और जब जीवन में देखने का नजरिया विचित्र हो जाए तो हमें भगवान में भी कमियां नजर आने लग जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का रास काम युक्त नहीं है, काम मुक्त है। अब इतनी बात समझ में नहीं आए तो एक बात बता देता हूं। बाबा भोलेनाथ भी गोपी बनकर गए वृंदावन में। क्या बनकर गए? और रास लीला में शामिल हुए, उन्होंने भी रास किया भगवान श्री कृष्ण के साथ। एक प्रसंग आता है, नरसिंह मेहता भी भगवान भोलेनाथ के साथ में गए, गोपी बनकर गए और वो भी शामिल हुए भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में। तो ये कौन सा रास है जहां पुरुष स्त्री बन के रासलीला करते हैं? ये कौन सा रास है भाई? हमने तो सुना था स्त्री पुरुष मिले तो रासलीला होती है, ये तो विचित्र ही रास हो रहा है। यहां तो पुरुष भी स्त्री बन के जा रहे हैं, और इंसानों की तो बात छोड़ दो, देवताओं की तो बात छोड़ दो, महादेव भी बन के चले गए। क्यों? क्योंकि ये रास है, और ये रास किसी और का नहीं, मेरे कन्हैया का रास है। इस रास को कोई रसिक जाने, और जिसने कभी रस का आनंद न लिया हो, जो कभी रसिकों की समाज में न बैठा हो, जिन्होंने कभी रसिकों की संगत न की हो, वो क्या जाने रास क्या होता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित। इस रास को समझने के लिए पहले पंडित होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? कौन से वाला पंडित? पोथियों वाला पंडित नहीं, 2.5 अक्षर वाला पंडित। वो ऐसा पंडित होना चाहिए कि 2.5 अक्षर में ही दुनिया का आकलन करता हो। कृष्ण कितने शब्द हैं? बोलिए, कितने शब्द हैं? और प्रेम, लव इज गॉड, गॉड इज लव, लव इज कृष्णा, कृष्णा इज लव। प्रेम ही कृष्ण है, कृष्ण ही प्रेम है। वो 2.5 अक्षर समझ रहे हैं? और जिन्हें कृष्ण से प्रेम हो जाए मेरे प्यारे, उनको स्त्री पुरुष होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्त्री तो ये तन है, पुरुष तो ये तन है। आत्मा तो कृष्ण की दीवानी है, आत्मा तो कृष्ण की जोगन है, आत्मा तो कृष्ण की मीरा है। और जब आत्मा कृष्ण को स्वीकार कर चुकी है तो इस तन का क्या करूं? तन तो जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। नैनम छंदन शस्त्राणी नैनम दहक पावक, गीता में कृष्ण कहते हैं। अगर गीता में कृष्ण झूठ बोलते हैं तो फिर ठीक है, और अगर सत्य बोलते हैं तो आत्मा न जलती है, न गलती है, न कटती है, न टूटती है, न फूटती है। और जब कुछ है ही नहीं तो आत्मा इज स्ट्रांग, आत्मा हमेशा रहती है। और जब आत्मा हमेशा रहती है तो एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा कन्हैया आत्मा का पति है, तन का पति नहीं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना राधे। किसका पति है? हैं? यहां जितने भी पुरुष बैठे हैं उनके पति कौन है? पुरुष इस प्रभुता में मर गए कि मैं पुरुष हूं, मैं पति हूं। पूंजीपति इस चक्कर में मर गए, मैं पूंजीपति हूं। लखपति इस चक्कर में मर गए, मैं लखपति हूं। करोड़पति इस चक्कर में मर गए, मैं करोड़पति हूं। लेकिन सारे पति बेकार हैं, एक ही पति हमेशा अमर रहता है, जो मेरे कृष्ण को अपना पति मान लेता है, जो दास बन के पति होता है, वो हमेशा अमर रहता है, वो हमेशा अमर रहता है।
ये रास एक भक्त और भगवान का है, ये रास एक जीव और ईश्वर का है, ये रास आत्मा और परमात्मा का रास है मेरे प्यारे। ये काम युक्त नहीं है, काम मुक्त है। जिस रास का दर्शन करके, जिस रास का अवलोकन करके काम परास्त हो गया था, ये वो काम मुक्त रास है, काम युक्त नहीं। इसलिए हे प्रेमियों, मैं निवेदन करूंगा, रास में और कृष्ण में कभी भी काम भावना मत देखना, वरना नरक के दरवाजे निश्चित तौर पर खुले हैं। और कृष्ण तो काम को परास्त करते हैं। इस विश्व में एक ही तो थे जिन्होंने काम को परास्त किया, वरना सब, कृष्ण को कहा जाता है साक्षात मनमथ। कामदेव का भी मन मथने वाले अगर कोई हैं तो वो सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं। इसलिए उनको, राम को योगेश्वर नहीं कहा जाता, कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। कृष्ण योगेश्वर है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, रामम वंदे जगत गुरुम ना, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, क्योंकि कृष्ण योगेश्वर हैं। ये रास अनंत कोट ब्रज गोपियों के मध्य में रहकर भी जो अपने मन पर काम को हावी न होने दे, रात्रि में शरद पूर्णिमा की चांदनी छटक रही है, उसके बावजूद भी अपने मन पे काम को हावी न होने दे, वही साक्षात योगेश्वर हो सकता है। एक से एक सुंदर ब्रज की गोपियां वहां कृष्ण के दर्शन कर रही थी, कृष्ण का अवलोकन कर रही थी, लेकिन उसके कृष्ण के मन में किसी के प्रति आकर्षण नहीं था। एक गोपी के लिए भी उनके मन में आकर्षण नहीं था, अपितु उल्टा था, गोपियां कृष्ण के लिए आकर्षित थी। कल बाबा जी महाराज हमसे कह रहे थे, रामदेव बाबा जी, अब इतना प्यार करके चले गए, अब याद, पूरी रात याद आई उनकी हमको, इतना प्यार करके चले गए वो हमको। कल कह रहे थे देवियां बहुत प्रेम करती हैं हमको। अब सोचिए, जब हम जैसे जीव को आप जैसी देवियां प्रेम कर सकती है, तो वो तो साक्षात श्री कृष्ण थे। अब बताइए उनका क्या हाल हुआ होगा। अरे भाई, मैं तो एक जीव हूं, साधारण जीव हूं, कुछ समय बाद और भी बूढ़ा हो जाऊंगा, कुछ समय बाद पता नहीं कैसा हो जाऊंगा। अब मुझे क्या पता कैसा हो जाऊंगा, जैसा भी होऊंगा उस समय सब देवियां पता नहीं कहां जाएंगी। लेकिन कृष्ण हमेशा ऐसे ही है, 16 साल के से हमेशा दिखते रहे। ऐसे माधुर्यमयी छवि पर, ऐसे सौंदर्य पर भला कौन फिदा नहीं होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। अरे स्त्री पुरुष की तो बात छोड़ दो प्यारे, स्त्री पुरुष की बात करना तो बहुत छोटी बात है। मैं तो ये कहता हूं, मेरे गोविंद पर पशु भी फिदा होते थे, पक्षी भी फिदा होते थे, जड़ भी फिदा होते थे, चैतन्य की बात कौन करे। तो ऐसी माधुर्यमय लीला जहां होती हैं वो कृष्ण है, और जहां मोर भी कृष्ण के साथ नाचे वो रास है। हमारा मन मोर है, नाचता है श्री कृष्ण के साथ, नाचता है रास का अवलोकन करके, नाचता है कृष्ण का दीदार करके। अभी आप खड़े खड़े क्यों नाचते हो भाई? मैंने तो नहीं कहा आप नाचो, कहा है क्यों नाच रहे हो? सोचिए, जब उसकी मस्ती में इतना जादू है, उसके नाम में इतना जादू है, जिन्होंने उसको देखा होगा वो जिए कैसे होंगे उसके बिना, ये जरा कल्पना करना, कभी अकेले में जाके पता चल जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना राधे। तुसी बड़े चंगे लगते हो बोलते हो, बहुत अच्छे लगते हो जब आप बोलते हो ना, मेरी रग रग प्रसन्न हो जाती है सच्ची। एक बात बताऊं, कन्हैया का दीवाना हो तो दिल से हो, नहीं तो ना हो। गोपियों ने जब कृष्ण को अटूट प्रेम किया, और इतना, कन्हैया बोले तुम यहां से चली जाओ, गोपियां कहती हैं हम अपने प्राण दे देंगी पर जाएंगी ना यहाँ पे। बोल ना जाओगी? बोल ना। बोल प्राण दे दोगी? बोले दे देंगी। बोले मर जाओ तो मेरो का लोगी? तुम अगर मरी जाओगी तो मेरो का लोगी, मर जाओ। बोले सही कह रहे हो, अगर मरी जाएंगी तो तुम्हारा तो कछु न लेंगी, लेकिन प्यारे के बाद ध्यान राखियो, तुम्हारो पीछो ना छोड़ेंगी हम। बोले क्यों? बोले अंतमति सुगति, अंत में मरे वारे की जैसी मति हो ना, दूसरे जन्म में वैसी गति हो। हम मरेंगी तुम्हारो नाम लेके, तो यहाँ नहीं मिले तो अगले जन्म में मिलोगे, मऊ ना मिले तो मऊ मरेंगी तुम्हारो ही नाम लेके, फिर अगले जन्म में मिलोगे, और मऊ ना मिले तो फिर जब तक मरती रहेंगी जब तक मिल नहीं जाओगे। कन्हैया बोले इतनी बार काहे को मर रही हो, चलो एक ही बेर में मिल रहे हैं। झट मेरे श्याम सुंदर तैयार भय, महाराज प्रारंभ भयो, और रास है रहे हो वहां पे। सब गोपी और ग्वाल
ग्वाल वहां पे कोई है नहीं, सिर्फ एक है, वो ग्वाल है, वा को नाम है नंदलाल। का नाम है? एक ही ग्वाल है। अनंत कोट ब्रज गोपी, एक ग्वाल नंदलाल है, और वो नंदलाल सब गोपीन के मध्य में रास रस लीला अद्भुत आनंद हमारे सामने से कृष्ण की इस भागवत कथा के माध्यम से हम और आप सब श्रवण कर रहे हैं।